Ninth standard, supplementary, lesson number 5. The Happy Prince, पर्सन राजकुमार। राजकुमार जो महलों में रहता है, पुराने ज़माने में राजा राजकुमार बोलते थे और आज के ज़माने में इनको आप नेता बोलते हैं। लेसन क्या है बेटे कि द हैप्पी प्रिंस वाज ए ब्यूटीफुल स्टेचू। उस पर्सन राजकुमार का एक बहुत ही सुंदर स्टेचू। आपने बड़े बड़े शहरों में इस प्रकार के स्टेचू देखे होंगे, जैसे हमारे कहीं पर भगत सिंह का मिलेगा, कहीं पर आपको पटेल का मिलेगा जैसे अभी बनाया गया था, कहीं पर ताऊ देवीलाल का मिलेगा। वो स्टेचू था। इसका मतलब ये पर्सन राजकुमार अब इस दुनिया में नहीं है। दिस स्टेचू वाज ऑन ए टाल पिलर, एक लंबे स्तंभ, जैसे शहर के बीचों बीच आप शहरों में गए होंगे, गांव में भी आपको इस प्रकार के मिल जाएंगे, वो स्टेचू था। द प्रिंस वाज कवर्ड विद गोल्ड, और उसके सोने की परत चढ़ाई हुई थी, या अर्थात उसकी पॉलिश की गई थी, वो सोने की थी। देयर वर टू सफारीज इन प्लेस ऑफ हिज आइज, आँखों में दो नीलम थे अच्छा आकार देने के लिए। ही हैड ए रूबी, रूबी होती है मणि, बहुत ही कीमती होती है। इन हिज सोर्ड, सोर्ड होती है तलवार, हाल्ट, तलवार का जो मूठ था उसके अंदर दो मणियाँ थी। ही कुड सी ऑल अराउंड द सिटी, और अब वो पूरे शहर को देख सकता था, अर्थात इंसान इस दुनिया से जाने के बाद पूरे ब्रह्मांड में, चाहे वायु आसमान सभी में वो देख सकता है। व्हेन ही वाज अलाइव, अलाइव होता है जीवित, जब वो जीवित था। ही लिव्ड इन ए पैलेस, ये पैलेस है, पैलेस मीन महल होता है, तो अंडरस्टूड है। राजकुमार था तो वो महल में ही रहता था। ही वाज ऑलवेज हैप्पी, और वो हमेशा प्रसन्न रहता था, अर्थात खाने की, पीने की, रहने की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि राजा के घर में रहेगा तो दिक्कत होगी नहीं। ही हैड नॉट सीन द माइजरीज ऑफ लाइफ, जीवन का कोई भी कष्ट नहीं देखा। यदि उसको खांसी होता तो 10-10 डॉक्टर आ जाते थे। बट नाउ ही कुड सी माइजरीज अराउंड हिम, लेकिन अब शहर के सबसे ऊंचे स्थान से जो स्लम एरियाज हैं, गंदी बस्ती है, गरीब लोग रहते हैं, उनको बड़े नज़दीक से वो देख सकता था। ही सा द प्रिंस, नो, ही वॉज वेरी सेट। ही सा द हंग्री एंड द होमलेस, उसने भूखे और बेघर लोगों को देखा। ही वॉज वेरी सैड, वो बहुत उदास हो गया था। ही वॉज फिल्ड विद पिटी, और उसका दिल हृदय दया से भर गया। वन डे ए स्वालो, स्वालो का मतलब एक पक्षी होता है, कैम देयर, उस स्टेचू पर एक दिन एक पक्षी आया। ही सा द प्रिंस इन टीयर्स, उसने राजकुमार की आंखों में आंसू देखे। लेकिन आप यहाँ पर आप देखने वाली बात है, क्योंकि अब वो जीवित नहीं है, फिर भी आंखों में आंसू है। द प्रिंस टोल्ड हिम दैट ही वांटेड टू हेल्प द पुअर, और उस पक्षी को, उस राजकुमार ने कहा कि वो उन गरीबों की सहायता करना चाहता है। एंड सैड पीपल, और उदास लोग। ही सेंट हिज रूबी एंड सपारीज ऑफ हिज आइज टू द पुअर पीपल, और जो स्टेच्यू के अंदर सोने की मनियाँ थी, नीलम थे, या जो भी बहुमूल्य चीज़ें थी, वो एक एक करके उस सवालो पक्षी को देता रहा। नाउ ही वाज ब्लाइंड, और आँखों से नीलम निकलने के बाद वो बिल्कुल अंधा हो गया। ही सेंट हिम गो अवे, ही सेंट हिज गोल्ड आल्सो, उसने जो सोना था वो भी भेज दिया। नाउ ही लुक्ड अगली, अगली होता है भद्दा, यानी कि अब शरीर पे जो पालिश थी वो उतर गई। आपने कई बार देखा होगा घरों में रंग रोगन उतर जाता है तो वो भद्दापन आ जाता है। द स्वालो बिगेन टू लव द प्रिंस, और जो पक्षी था वो इस हैप्पी राजकुमार के साथ एक भाईचारा, एक अपनापन महसूस करने लगा। द विंटर केम, सर्द ऋतु आ गई। एंड द स्वालो डिड नॉट गो अवे, तो स्वालो पक्षी था वो कहीं बाहर नहीं गया। ही लिव्ड विद द प्रिंस, वो राजकुमार के साथ ही रहने लगा। वन डे द स्वालो डाइट, एक दिन वो पक्षी मर गया। दिस ब्रोक द लीडन हर्ट ऑफ द स्टेच्यू, और इससे शीशे का दिल था वो भी टूट गया। द स्टेच्यू हीप, ढेर में बदल गया। द डेड स्वालो वाज आल्सो लाइंग देयर, और वो मरा हुआ पक्षी भी वहाँ पड़ा हुआ था। गॉड सेंट वन ऑफ हिज एंजल्स, एंजल्स होते हैं फरिश्ते, भगवान ने एक दिन अपने फरिश्ते भेजे, टू ब्रिंग द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग, कि इस पृथ्वी पर दो महत्वपूर्ण चीज़ें लेके आए जो बहुत ही बहुमूल्य हों। ही टुक द डेड स्वालो, जो फरिश्ता आया हुआ था वो एक उस मरे हुए पक्षी को लेकर गया। द लीडन हर्ट टू गॉड, और वो शीशे का दिल राजकुमार का था उसको लेकर गया। बोथ दीज थिंग वर रियली फिट फॉर पैराडाइज, ऐसी चीज़ें स्वर्ग के लिए बहुत ही शानदार थी, बहुत ही बहुमूल्य थी। और सिमिलियर आप ये चीज़
गरीब का दर्द क्या होता है। इस वर्तमान में एक किसी भी न्यूज़ चैनल से आप देख सकते हैं कि राजा या लीडर्स जो लोग होते हैं उनको ऐसे गरीब लोगों की चिंता ही नहीं। तो भारत में भी ये वर्तमान में आंखों के सामने दृश्य इस कोरोना काल के अंदर लाखों बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, औरतें सड़कों पर पैदल, साइकिल पे सिर पे बोझा उठाए चल रही है। तो ये गरीबी का जो पर्सन राजकुमार ने महल से बाहर आकर देखा, तो ये नेता लोग भी अपनी कोठियों से बाहर आकर देखे तो ऐसा ही जीवन गरीब लोगों का है। तो इसी में यही बताया गया था हैप्पी प्रिंस कि आदमी बाहर उस निकलता है तो उसे हर प्रकार के जज्बात देखने को मिलते हैं। गरीब की किस प्रकार सहायता की जाए, तो इस हैप्पी प्रिंस ने जीवित रहते नहीं बल्कि मर के सभी की सहायता की है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू अगेन।